नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो टाइम फ्रेम लिया गया है वो लिया है 1 डे का टाइम फ्रेम। क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी होता है लॉन्गर टर्म में कि चार्ट की डायरेक्शन क्या बोल रही है। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चार्ट में कि निफ्टी का जो हाई है अभी कुछ दिनों पहले 1 तारीख को 26,325 बना था और उसके नीचे जो दूसरा हाई था उसके पहले का वो बना था आपका 26,200 के आसपास। तो पिछले कुछ हफ्तों में जो दो हाई देखे हैं निफ्टी ने वो देखे हैं 26,200 और 26,325। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये देखेंगे कि क्योंकि हो क्या रहा है कि निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 26,000 के ऊपर जाता है, एक दो दिन रहता है और फिर वो नीचे की तरफ वीयरस मूवमेंट दिखाता है। तो अगर वीयरस मूवमेंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि करीब 25,750 तक निफ्टी नीचे की तरफ मूव किया है। तो ऐसे टाइम पर कल का जो दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इस हफ्ते हम इस लेवल्स को तोड़ के रैली की तरफ जाएंगे या फिर स्टिल अभी मार्केट में दबाव है और हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तो कल के सेशन के लिए कल परसों, क्योंकि परसों एक्सपायरी भी है तो अभी 2 दिन मार्केट में कुछ वोलाटाइल मार्केट रहने की संभावना है और इसमें हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन कल के सेटअप के लिए अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि दो क्या मेजर रेजिस्टेंस है और दो क्या मेजर सपोर्ट हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और पिछले शुक्रवार को बड़ी शानदार क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने, वो दी थी 26,046 की। और अभी जो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम बना रहता है तो पहला जो एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 26,185, मतलब 26,185 से लेके 26,200 के बीच में। और अगर निफ्टी यहाँ तक जाता है और इसके ऊपर इसका मोमेंटम बना रहता है तो फिर संभावना है कि ये जो हमारा इसके पहले का जो हाई था 26,325 उसको टच कर सकता है। और उसको अगर ये टच कर सकता है और करने के बाद अगर सस्टेन रहता है तो फिर निफ्टी हम बोल सकते हैं कि 26,500 और 26,700 की तरफ मूव करने के लिए तैयार है। और अगर मार्केट में अभी भी दबाव है और अगर प्रेशर बनता है तो नीचे के जो लेवल्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि पहला जो सपोर्ट है वो दिख रहा है 25,840 के आसपास। 25,840 मतलब 25,800 25,850 के आसपास जो है वो पहला सपोर्ट है। और अगर उसको ये ब्रेक करता है तो फिर दूसरा सपोर्ट जो है वो दिख रहा है 25,750। और 25,750 के लेवल को भी अगर ये तोड़ता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग वियर्स मूवमेंट बनने की संभावना हो सकती है। तो ये 4 लेवल ध्यान में रख के हम अगले हफ्ते का अपना ट्रेडिंग सेटअप प्लान करेंगे। और ये लार्जर टाइम फ्रेम में था, 1 डे के टाइम फ्रेम में था। और अगर हम इंट्राडे करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें
15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को देखना होगा जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे।